जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, सरफरोशी की तमन्ना, सब सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोहर कितना बाजुए कातिल में है। मोदी जी, तेरी बाजू में कितना जोर है, देख कर रहेंगे हम। नरवाना टोल प्लाजा पर यहाँ हजारों की संख्या में अपने हकों हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित मेरे सम्मानित श्रद्धेय किसान योद्धाओं, युवा साथियों और मेरे सामने बैठी हुई दुर्गा शक्ति महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमूर्ति मेरी माता और बहनों, मैं यहाँ से जा रहा था। मेरे अंदर एक छोटे किसान का खून है। पहले प्रोफेसर था, उसके बाद आजाद मेरे हल्के के किसान भाइयों ने मुझे एमएलए बनाया था। और मैं आप यहाँ से बगैर यहाँ आपसे मिले जाने इसका, क्योंकि मेरे अंदर किसानों के प्रति एक जज्बा है, एक दर्द है, एक जोश है। भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे उन किसान शहीदों को अपना क्रांतिकारी सैल्यूट कर रहा हूं, जो आज 250 के लगभग हमारे किसानों ने इस आंदोलन में अपना बलिदान दिया है। क्योंकि अगर वो बलिदान देते हैं, अगर आज हम बलिदान नहीं देंगे, आज हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे युवा, हमारे वंशज हमसे पूछेंगे कि जब ये खेती और किसानी के बर्बाद करने वाले, किसान के लिए मौत का फरमान लिखने वाले एक कानून जब बन रहे थे, तो हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा बलिदान दिया है और आज समस्त भारतवर्ष के किसानों में एक क्रांति आ गई है। भाइयों, मैं मेरे बाएं तरफ बैठे हुए जो कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं या आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, कर्मिक अनशन पर बैठे हैं, उनको भी मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और हमारे उन नेताओं को, हमारे इस किसान आंदोलन के रहनुमाओं को, और यहाँ पर टोल प्लाजा पर जो मेरे संघर्ष के साथी जो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बराबर चला रहे हैं, उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि बहुत ही सूझबूझ के साथ, अनुशासन के साथ, संघर्ष के साथ और संकल्प के साथ एक पक्के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए इस आंदोलन को इस मुकाम पर ले गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। भाइयों, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये काले कानून पास करते समय और अध्यादेश लगाते समय, अध्यादेश जारी करते समय किसान भाइयों से, कमेरा वर्ग से सलाह करते। मोदी जी, उसके आला मंत्री और समस्त भारतीय जनता पार्टी आपके साहस को देखकर, आपके संघर्ष को देखकर, आपके धैर्य को देखकर आज लड़खड़ा रहे हैं। बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गई है मेरे भाइयों और बहनों में। कोई राजनीतिक बातें नहीं कर रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कल इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के आदेश पर उन्होंने ये फैसला किया कि किसानों को समझाने के लिए, इन कृषि कानूनों का फायदा बताने के लिए आप लोगों के बीच जाइए। और उसके एवज में, उसका आगे का अगले दिन कल
जो यूपी के शामले के अंदर हमारे संजीव बालियान जी, जो हमारे किसान नेता है, विशेषकर जाट बिरादरी से जिनका संबंध है, उसके साथ 2 और 3 मंत्री जो वहां के पशुपालन मंत्री थे और पंचायत मंत्री थे, 3 मंत्री और गए। तीनों जगह इतना जबरदस्त विरोध हुआ उनको वहां से उठना मुश्किल हो गया। नारे लगे, संजीव बालियान वापिस जाओ, संजीव बालियान वापिस जाओ। भाइयों, अरे मोदी जी, आप क्या समझाना चाहते हैं इन किसानों को? किसान को पता है कितनी मेहनत खून पसीने से, कितने संघर्ष के बाद इस धरती माँ का पेट चीरकर इस देश के 137 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करता है, ये किसान जानता है, आप नहीं जानते। और आज तो मेरे पंजाब के किसान भाई हैं, यहाँ के मेरे अपने जो पंजाबी बेल्ट के जो मेरे किसान भाई हैं, वो बहुत जागरूक हैं। उनके अंदर कृषि से संबंधित बड़े बड़े पीएचडी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी आप तो अनपढ़ आदमी हो। मैं दावे के साथ कहता हूं पब्लिक जी, मोदी जी अनपढ़ आदमी हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये हमेशा फर्जी डिग्री लिए बैठा है और हमेशा देश को गुमराह कर रहा है। मोदी जी हमें समझा रहे हो आप, हमें पता है आपके 3 काले कानूनों का, हमें पता है कि आपका जो पहला कानून है, किसानों को कह रहे हो कि हम प्राइवेट मंडियां देंगे, वो प्राइवेट मंडियां हमारी सरकारी मंडियों को खा जाएंगे। वो अजगर है, वो नाग हैं, वो वेल मछली हैं जो छोटे मछलियों खा जाती हैं। उसके बाद किसान जो है, किसान के पास एक ही विकल्प बचेगा, वो प्राइवेट व्यापारी जिनके लिए कानून लेकर आए। इसके साथ साथ आड़ती सिस्टम खत्म होगा, आप सब यहाँ पर जानते हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट आपकी लेना चाहता हूँ भाइयों, क्योंकि मैंने ये तीनों कृषि कानून अच्छी तरह से पढ़े हैं। इनका प्रभाव जो विदेशों में, अमेरिका, कनाडा के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो इनका प्रभाव पड़ा है, उनके बारे में मुझे मालूम है। तो भाइयों, आड़ती सिस्टम खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएगा किसान? कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगा, व्यापारियों के पास जाएगा। वो कभी 5 रुपए सैकड़ा महीने का ब्याज आपसे लेगा, कभी 4 रुपए सैकड़ा महीने का आपका ब्याज लेगा, और आपकी जमीन जो सर छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम जी ने 1937 में कानून बनाकर आपकी जमीन मुक्त करवाई थी, वो जमीन फिर जो साहूकारों के चंगुल में जाएगी भाई। अब हमारा भारत का किसान जानता थी। इसी तरह से दूसरा जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसकी जो शर्तें हैं बिल्कुल प्रो ट्रेडर हैं, व्यापारियों के हित में हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उसके अंदर किसान को जिम्मेवार ठहराया गया है, भगवान न करे ओले पड़ जाए, ज्यादा वर्षा हो जाए, सूखा पड़ जाए, बीमारी आ जा, तो उसके फसल के जो गुणवत्ता में कमी आएगी, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसके जो पौष्टिक तत्व है, उनमें जो कमी आएगी, उसके लिए किसान को जिम्मेवार ठहराया गया है। किसान के बस में है कुदरत। किसान रोक सकता है बरसात को ज्यादा को, किसान रोक सकता है ज्यादा ओलावृष्टि को, किसान रोक सकता है गर्मी को, बीमारी को। तो ऐसी हालत में यदि तय मूल्य 1500 रुपए है आलू का, यदि तय मूल्य 2000 रुपए गेहूं का, तो व्यापारी कहेगा इसकी तो क्वालिटी घटिया है, मैं तो ये जो है 1000 रुपए क्विंटल लूंगा, मैं तो आपके गेहूं 1200 रुपए क्विंटल लूंगा। किसान कहाँ ले जाएगा उसको? मजबूरन वहीं पर बैठना पड़ेगा। और इनके खुद श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि आड़ती जो है, आड़ती हमारा ये किसान का एक परमानेंट एटीएम है। तो भाइयों, उस आड़ती सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ साथ तीसरा जो कानून है, मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं जो आज इसको सिर्फ किसानों का आंदोलन, ये बीजेपी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री सिर्फ किसानों का आंदोलन या जाटों का आंदोलन कह रहे हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ी मार भाइयों उन पर पड़ेगी जो अनाज, सब्जियां, दालें, दूध जो मोल लेकर खाता है, वो मरेगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। सरकार की नीयत है, सरकार का इरादा है मोदी जी का, और वो इरादा कहां से पैदा हुआ है? जो इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी, अदानी, रिलायंस, टाटा, बिरला,
उनके चंगुल में है, वो इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई पीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है जो हमें राशन, जो कार्डों पर राशन मिलता है, या जो हरिजन भाइयों को, गरीबी रेखा से नीचे वालों को जो सस्ता अनाज मिलता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए भाई सुन ले भाई, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन एक जात का नहीं है, ये आंदोलन समस्त भारतवर्ष के उस व्यक्ति का है, उस उपभोक्ता का है जो अन्न खाता है, जो अन्न खाता है, उसका आंदोलन है, सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, ये ठीक है कि आज ये मोदी जी जो जिन्होंने तानाशाही के, क्रूरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, देश की संसद सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें देश को गुमराह करता है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो इस संसद को प्रजातंत्र का मंदिर मानकर प्राइम मिनिस्टर बनते ही आपने यहाँ पर माथा टेका था, जाकर आप वहां पर झूठ बोल रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि देश ये हालात में नहीं है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर सके। आप झूठ बोल रहे हैं। हमने जो है इस छोटे कानूनों से, जो देश का 87% किसान है, उन छोटे किसानों को फायदा होगा। और उन्होंने एक स्कीम बनाई है, किसान उड़ान योजना। इससे बड़ा भद्दा मजाक मेरे छोटे भाई किसान का क्या हो सकता है, जो 1 एकड़ का मालिक है, 2 एकड़ का मालिक है, कहता वो बम्बे में, कलकत्ता में अपनी फसल हवाई जहाज में ले जाएगा। अरे क्या मजाक कर रहे हो आप मोदी जी, वो तो यहाँ पर नरवाना मुश्किल ले जाता अपनी फसल। तो भाइयों, इनकी बातों में मत आओ। ये पूंजीपति लोग हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे नहीं, ये बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। ये पूरी तरह से व्यापारियों की भी नहीं है। व्यापारी भाई भी हम बैठे हो, सुन लो। ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे क्या होगा, छोटे जो खेतीहार मजदूर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर बीज, खाद, दवाइयां, पेस्टिसाइड वगैरह खरीदेगा, इनके बड़े बड़े जो एग्रो मॉल होंगे, एग्रो मॉल, बड़े बड़े परचेज सेंटर, वहीं से खाद खरीदेंगे, वहीं से दवाई खरीदेंगे, वहीं से बीज खरीदेंगे, और छोटा व्यापारी मर जाएगा, छोटा दुकानदार मर जाएगा। ये आंदोलन सबका है, और अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, ये जन्म और मृत्यु का सवाल है। ये हमारी आर्थिक आजादी के लिए, आर्थिक आजादी का एक दूसरा संघर्ष है, दूसरा बिगुल है, दूसरी लड़ाई है भाइयों। हमारे देश के, हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने, अभी शहीद भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद जी का, राजगुरु सुखदेव का, सरदार अजीत सिंह का जिक्र यहाँ हो रहा था। उन्होंने हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया। उन्होंने कम से कम 100 साल जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमें आजादी मिली है। तो हम भी हिम्मत के साथ बढ़ रहे हैं। और किसान के अंदर तो भाई संघर्ष, किसान तो पैदा ही संघर्ष में होता है, संघर्ष में मरता है। संघर्ष से कभी किसान नहीं डरता, मेहनत से किसान कभी नहीं डरता। वो उसने जो नहीं 0 टेम्परेचर में भी इस बार जो नहीं वहां धरनों पर बैठे रहे। मैं धरनों को वहां जाता रहा हूँ, टिकरी बोर्ड पर। मैं पहले बीजेपी में था, आज से 3.5 महीने पहले मैंने इनके आला मंत्रियों से, नेताओं से पूछे, मैंने अजय चौटाला से पूछा, मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह से पूछा कि आप बताइए इनका कानून से किसानों को क्या फायदा होगा। उन्होंने सीधी हवा में बात की कि फायदे है। मैं कहा भाई आप एक गिनवा दो मुझे, मैं प्रोफेसर हूं, बेवकूफ नहीं हूं, आप एक फायदा गिनवा दो। तो जो है भाई कुर्सी का चिपके बैठे हैं, या उनकी कोई कमजोरी इस मोदी के गर्दन उनके हाथ में है, इसलिए वो बोल नहीं रहे। लेकिन मैं उनको एक बात कही है, जिन लोगों ने आपको आसमान पर पहुंचाया है, वो आपको मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं, आपको मिट्टी में मिलाना भी वो जानते हैं। तो भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। मैं तो तन मन धन से इस पार्टी के साथ, इस किसान आंदोलन के साथ हूँ। प्रेस वाले भाई मुझसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी पार्टी है। मेरी पार्टी मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाई हैं। मेरी पार्टी किसानी है, मेरी पार्टी इस देश की जमीन है। मेरी पार्टी वो है जिसने मुझे बनाया प्रोफेसर, और वो मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से पैसा लगाकर
मुझे प्रोफेसर बना दो, वो मेरी पार्टी है और कोई पार्टी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ 2 पंक्तियों के साथ अपना इस बात को विराम देना चाहता हूं। भाइयों, ये धरती माँ जो है, धरती हमारी माँ है, हमारा गौरव है, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और एक बार नेहरू जी से बच्चों ने पूछा कि नेहरू जी, चाचा नेहरू जी, आप ये बताइए भारत माता किसे कहते हैं? उन्होंने कहा, बच्चों, इस देश की जो माता धरती है, जो अन्न देती है, जो जल देती है, जो ताकत देती है, वो भारत माता है। तो धरती हमारी माता है, उसका ऋण है हमारे ऊपर, उसका कर्जा है हमारे कण कण के अंदर। इसलिए उस पर आज हमला हुआ है, उस पर आज संकट आया है। और इसके विषय में मैं एक छोटा सा एक दृष्टांत आपको बताना चाहता हूं। एक वृक्ष को आग लगी हुई थी, फलदार वृक्ष था, और साथ में उस पर बैठे हुए पक्षी भी उसके साथ जल रहे थे। तो उस पास में जाने वाले मुसाफिर ने देखा और कहा कि आग लगे इस पेड़ को, जलने लगे हैं पात, तुम उड़ते क्यों नहीं पक्षियों, जब पंख तुम्हारे साथ। तो उन पक्षियों ने कहा कि फल खाए इस पेड़ के, गंदे किए हैं पात, यही हमारा धर्म है, जड़े इसी के साथ, यही हमारा धर्म है, जड़े इसी के साथ। जय किसान, जय भारत।